और चलिए शुरुआत करेंगे बिहार की सियासत से। जी हां, जेडीयू की कार्रवाई के बाद पहली बार प्रशांत किशोर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बिहार में तहरीक चलाने का भी ऐलान कर दिया। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि गांधी और गोडसे साथ साथ नहीं चल सकते। बिहार में गांधी जी के बताए हुए बातों को लेकर शिलापट लगवा रहे हैं, यहाँ के बच्चों को गांधी के विचारों से अवगत करा रहे हैं। उस समय में गोडसे के साथ खड़े हुए लोग या गोडसे की विचारधारा को सहमति देने वाले लोग उनके साथ भी कैसे खड़े हो सकते हैं? दोनों बात तो नहीं हो सकती है। इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर आप भाजपा के साथ रहना चाहते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों बात नहीं होनी चाहिए। इस बात को लेकर मेरे और नीतीश जी में लगातार विचार चलता रहा है। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। तो पहला जो हम लोगों के बीच के मतभेद का विषय रहा है वो ये रहा है कि गांधी और गोडसे दोनों साथ में हम लोग नहीं चल सकते हैं। पार्टी के लीडर के तौर पर, पार्टी के तौर पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग किस साइड खड़े हैं। मेरे लिए नीतीश कुमार, 2014 के नीतीश कुमार धूल धूसरित चुनाव हारे हुए 2 एमपी के नेता, उनका ज्यादा सम्मान है। बिहार की वो शान थे। आज 16 एमपी लेकर जब वो किसी गुजरात के लीडर उनको बताते हैं कि आप ही लीडर बने रहिएगा, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात नहीं है। बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ के 10 करोड़ लोगों का नेता है। उनका सम्मान है, उनकी शान है, उनकी आन है। वो कोई मैनेजर नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी का नेता उसको डिप्यूट करे कि ये हमारे नेता होंगे। वो अधिकार और एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता का है। और हम लोग वो नेता चाहते हैं जो सशक्त हो और समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध बिहार के लिए अपनी बात कहने में किसी का पिछलग्गू ना बने। इन 2 बातों को लेकर मेरा और नीतीश जी से आपस में मतभेद भी रहा है, आचार विचार भी हमारा चलता रहा है। इसमें कहीं कोई 2 मत नहीं है। मैं नीतीश जी के साथ आज नहीं हूं इसलिए ये कह दूं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, ये गलत होगा। 15 साल में बिहार में खूब विकास हुआ है, लेकिन उस विकास की गति और उस विकास के आयाम ऐसे नहीं रहे हैं जिससे बिहार की स्थिति आमूलचूल तरीके से बदली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप विकास के 20 बड़े मानकों को उठाकर देख लीजिए, सामाजिक और आर्थिक। अभी आपको एक डॉक्यूमेंट भी सर्कुलेट करेंगे। बिहार की स्थिति 2005 में, बिहार की स्थिति 2005 में उन मानकों पर जो थी, आज भी मोर और लेस वही है। और आज इस पर बातचीत के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे रिपोर्टर पटना से हमारे साथ मौजूद है महफूज आलम। महफूज, जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि तूफान आने से पहले की खामोशी जो है प्रशांत किशोर की जानिब से देखी जा रही है, लगातार बहुत सारे सवालात उनसे किए जा रहे थे, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे थे, और अब प्रशांत किशोर ने खुलकर कहा है और बहुत कुछ कहा है। महफूज, देखिए ना, प्रशांत किशोर जो है खुलकर बिहार की सियासत में कदम रखने की कोशिश जो है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये वाजे किया है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन बिहार की सियासत को काफी नजदीक से वो जानते हैं और नीतीश कुमार के साथ काफी दिनों से उन्होंने काम किया है, खुद इंतखाब लड़ाया है। तो तमाम आदादो शुमार के साथ जो है प्रशांत किशोर मीडिया के सामने बैठे और बाकायदा ये बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार ने तरक्की का काम जरूर किया है, लेकिन जो कौमी सतह पे जो तरक्की का पैमाना सूबे की तरह का होना चाहिए, उसमें बिहार आज भी सबसे पीछे है। यानी 2005 में बिहार जहां जिस मकाम पे था, आज भी मोर और लेस जो है बिहार उसी मकाम पे है, ये बताने की उन्होंने कोशिश की है। और यहाँ से एक मैसेज देने की ये भी कोशिश की है बिहार के लोगों को कि सिर्फ ट्रेडिशनल और रवायती सतह पे सियासत करने वाले लोगों की ही नहीं चलेगी, बल्कि उन लोगों की भी चलनी चाहिए जो डेवलपमेंट की बात करते हैं और बिहार को जो है एक मकाम तक पहुंचाने की बात करते हैं। पीके ने बिल्कुल ये वादे किया है कि बिहार के डेवलपमेंट के सिलसिले में वो आने वाले लगातार 10 साल 15 साल तक जो है काम करेंगे। वो किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, किसी अलायंस के साथ नहीं जाएंगे, बात बिहार की करेंगे और 20 तारीख से बाकायदा प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे।
उन्होंने कहा कि बिहार के अलग अलग जगहों से जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो सियासत से जुड़ना चाहते हैं और जिनका ख्वाब है बिहार की तरक्की को लेकर, बिहार की तालीमी हालत को बदलने को लेकर, बिहार के माशी हालत को बदलने को लेकर, बिहार में जो बेरोजगारी का आलम है उसको बदलने को लेकर अगर वो ख्वाब रखते हैं तो उनके साथ जुड़ेंगे और उसके साथ जुड़कर जो है वो काम करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को भी वेलकम किया है कि अगर आप भी जुड़ना चाहें तो आइए। तो एक तरह से ये कहा जाए कि नीतीश कुमार की जानिब से जिस तरह से प्रशांत किशोर को पार्टी से हटाया गया था, प्रशांत किशोर ने काफी खामोशी के साथ बहुत तरीके से जो है नीतीश कुमार को बहुत बड़ा बड़ा जवाब दे दिया है। तो यहाँ से जो है एक और नई सियासत की शुरुआत भी होगी। ये भी लोग जी महफूज, तो ये तो सियासत है और पल पल सियासत अपना रंग भी बदलती है। यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे, आपने खुद सुना होगा और देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने दबे अल्फाज में नीतीश के ऊपर बेहद हमला किया, पिछलग्गू तक उन्होंने कह दिया है। तो यानी पूरी तैयारी के साथ आज प्रशांत किशोर जो है वो मीडिया से रूबरू हुए थे। बिल्कुल है ना, नीतीश कुमार को उन्होंने साफ तौर से कहा कि बिहार को ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो किसी के सहारे अपनी सियासत चलाने का ख्वाब देख रहा हो। बिहार को पिछलग्गू जैसा कि नीतीश कुमार को उन्होंने कहा है, तो ये बताने की कोशिश की कि बिहार को ऐसा लीडर चाहिए जो खुद क़यादत करे और हर महाज पे क़यादत करे। और बिहार की जो मुश्किलें हैं, जो लगातार मुश्किलों से बिहार जूझता रहा है, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, और ये तमाम चीजों को जो है निकालने की कोशिश करे। इस तरह के लीडर बिहार को चाहिए, न कि सियासी तौर पर सियासी फायदा हासिल करने के लिए और सियासी हिकमत अमली के तहत काम करने वाले लीडर को सामने रखना चाहिए। तो एक तरह से कहें, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को काफी मतलब पुराने तरीके से बड़े अच्छे अंदाज में जो है जवाब देने की भी कोशिश की है, उनको कटघरे में खड़ा किया है और ये कहा है कि वो पिछलग्गू हैं। और यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने कहा कि वो मेरे वालिद की तरह है, वो मेरे फादर की तरह है और उन्होंने जो कहा है उनका वेलकम है। हम उनके बेटे की तरह उनके यहाँ काम करते रहे हैं और उन्होंने जो कहा है उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार के डेवलपमेंट के सिलसिले में काम करेंगे। बिना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनकी ये भी एक चीजें थी जो सामने आ रही है कि बिहार में एक सियासी खुला है। यानी बिहार के अगर जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर देखें, ग्राउंड सतह पे जो लोग कहते हैं कि बिहार में कोई ऑप्शन नहीं है, या तो एनडीए ऑप्शन है या फिर जो है महागठबंधन जो अजीम इत्तेहाद है वो ऑप्शन है। अजीम इत्तेहाद को भी लोगों ने, वोटरों ने आजमाया है और नीतीश कुमार को भी आजमाया है। जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि 2005 के पहले के जो बिहार था और उसी सिलसिले में अगर महफूज आपकी तमाम बात जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक छोटा सा तज्जिया भी हम करना चाहेंगे। दिल्ली में जिस तरह से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपने कामों की बदौलत ही इतना बड़ा उसने शानदार कामयाबी हासिल की, और प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल का जो फोटो है वो भी काफ़ी वायरल हुआ। इसी तरह की सियासत क्या अब आने वाले इंतखाबात में हम बिहार में भी देखने वाले हैं? एक नए चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर जो हैं वो उभर रहे हैं, क्या कहते हैं? देखिए ना, प्रशांत किशोर सियासी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बिहार में इन हवालों को लेकर के। डेवलपमेंट के मुद्दे पर क्या बिहार में सियासत नहीं हो सकती है? जैसा कि आप बिहार को जानती हैं कि बिहार में जो है जात पात की सियासत हावी हमेशा से रहा है और जात पात के ग्राउंड पे ही लोग जो है अलग अलग जगहों से अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों को इंतखाब करते आए हैं। प्रशांत किशोर जो है उस चीज को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि बिहार के लोग दूसरे सूबों में जाकर ये लोगों को फेसबुक और ट्विटर और तमाम चीजों की जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो बिहार के लोग क्यों नहीं उसको यूज कर सकते हैं? बिहार के लोग जो है टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं? उनका दावा है कि टेक्नोलॉजी में बिहार के लोग भी आगे हैं और उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तमाम चीजों से ये प्रशांत किशोर ये निशाना लगाना चाह रहे हैं कि बिहार में एक नई तरह की सियासत की जाए और उस नई तरह की सियासत में यंग लोगों को जोड़ा जाए, जो यंगर जनरेशन है उसको जोड़ा जाए। अगर यंगर जनरेशन इन चीजों से जुड़ता है प्रशांत किशोर के साथ, तो फिर एक बड़ी लकीर खींची जा सकती है बिहार की सियासत में। और महफूज इस सब के बीच में एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे। जेडीयू खुद अपने अंदरूनी खलफशार का शिकार है, कहीं ना कहीं अपने अंदरूनी झगड़ों से दो चार है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए, जो इस बार के इंतखाब में जो उम्मीदवार ये समझ रहे हैं, चूंकि
गुज़िश्ता इंतखाब अजीम इत्तेहाद के साथ जेडीयू ने लड़ा था और काफी जबरदस्त तरीके से कामयाबी मिली थी। लेकिन इस बार जो है एनडीए के चेहरा के तौर पर नीतीश कुमार को रखा गया है और जाहिर है उस इत्तेहाद के साथ वो इंतखाबी मैदान में आएंगे। तो यहाँ पे जो उनके पार्टी है, जो उनके पार्टी के एमएलए हैं, वो अपने इलाके के कॉम्बिनेशन को भी देख रहे हैं और उस कॉम्बिनेशन के मुताबिक वो तय करते हैं कि भाई किस पार्टी में जाना उनके सियासी फायदे के लिए बेहतर रहेगा। तो ये चीजें भी होंगी, जैसा कि आपने देखा कि तेजस्वी के प्रोग्राम में खुद जेडीयू के दो बड़े लीडर जो है पहुंचे, जिसमें इकबाल अंसारी भी थे और एक और। तो ये कहीं ना कहीं यह है कि पार्टी के अंदर में जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, ये अपने अपनी सियासी फायदे के मुताबिक भी जो है पार्टियों को बदल सकते हैं, क्योंकि उनके इलाके का जो कॉम्बिनेशन होगा वोटरों का उस आधार पर। तो ये भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक मुसीबत खड़ा करेगा। जी महफूज, लगातार अब बिहार की जो सियासत है वो पल पल क्या कुछ रुख इख्तियार करती है, उस पर हमारी नजर रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि आज प्रशांत किशोर जेडीयू की कार्रवाई के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने तमाम बातें जो है वो यहाँ मीडिया के सामने रखी हैं और आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ रुख इख्तियार करने वाली है उस पर भी